जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 61वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहों का पाठ करते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, एक बहुत ही महान रचना है, जिसे पढ़कर हम प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर मात्र 10 से 15 मिनट का समय देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पूर्व हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय शिव शंभु, जय पार्वती माता की जय। जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, राम नाम इस संसार जगत को दिया और श्री पार्वती जी को यह कथा सुनाई थी। सभी गुरुजनों की जय, सभी सप्त ऋषियों की जय, श्री वाल्मीकि जी की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, जय सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमो नमः। और भी अन्य सभी देव देवता हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज की कथा का आरंभ। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण हूँ ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। कौशलपुर को रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृग नित खेल ही जाई, पावन मृग मारे ही जिये जानी। दिन प्रति निरप ही दिखावहीं आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय ही विधि सुखी होई पुरि लोगा, करहीं कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपू कहीं अनुजन है समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माता। आयशो मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना। व्याकल अकल अनी अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हे तो नाना विधि करत चरित्र अनूप। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। जो व्यापक अकल निर्वयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे ही विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जीवन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे।
जहें जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यह यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निशाचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहूँ मिस देखऊँ पद जाई, करी विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आह, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सनमानी, निज आसन बैठा रे ने ही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारी कीनी अति पूजा, मो समय आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनी मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन लससी लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरिषि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा ने कीन्हु काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयऊं निर्भतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में होव सेना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सेनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम्हें को इन्हें कहें अति कल्याण। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आज की कथा में हमने जाना ऋषि विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र प्रभु और श्री लक्ष्मण जी को लेने के लिए राजा दशरथ जी के पास आते हैं।
राक्षसों का नाश करने के लिए इससे आगे की कथा हम कल जानेंगे। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय।